हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन के बारे में। तो फीटल प्रेजेंटेशन क्या होती है? जो पोजीशन है यूट्रस की, पोजीशन ऑफ द यूट्रस इन द मदर्स वूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसी को हम बोलते हैं फीटल प्रेजेंटेशन। और ये आप देख सकते हैं इस इमेज में, सिफेलिक, ब्रीच एंड ट्रांसवर्स, ये फीटल पोजिशंस हो सकती हैं जो प्रोबेबल हैं। तो सिफेलिक, ब्रीच और ट्रांसवर्स, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है, जो 97% ऑफ प्रेगनेंसीज में यही पोजीशन होती है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आगे फर्दर 3 मेन टाइप्स हैं, जिसमें आता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन एंड फेस प्रेजेंटेशन। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन को हम हेड प्रेजेंटेशन और हेड फर्स्ट प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चंस में कई बार ऐसे आ सकता है हेड प्रेजेंटेशन और हेड फर्स्ट प्रेजेंटेशन। तो क्या होगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में? बेबी का हेड डाउन है और चिन विल बी टप्ड टू द चेस्ट। तो ये कॉमन पोजीशन है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। दूसरी है, आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में, दिस इज फेस प्रेजेंटेशन, जिसमें बेबी का फेस पहले प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। और ये थर्ड हम देख सकते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन, जिसमें बेबी का जो ब्रो है वो पहले प्रेजेंट हो रहा है ड्यूरिंग द डिलीवरी। सो दिस इज दी टाइप, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसमें 3 टाइप्स आई हैं हमारी। एक तो है हमने वर्टेक्स प्रेजेंटेशन किया है, एक हमने ब्रो प्रेजेंटेशन और एक फेस प्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में। इसमें ये प्रेजेंटेशन वो है जिसमें बेबी के बटक और फीट जो हैं ये नीचे वाली पोजीशन में होते हैं डिलीवरी पोजीशन में, रादर देन द हेड, सिफेलिक की जगह। इसमें भी 3 टाइप्स हैं, और 3 टाइप्स की कौन सी है? फ्रैंक, कंप्लीट और फुटलिंग। तो आप यहाँ देखिए, फ्रैंक ब्रीच जो है जिसमें बटेक्स डाउन है और लेग्स थोड़ी सी फोल्ड हुई हैं ऊपर की तरफ पे, दिस इज द फ्रैंक ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच में क्या है? बटेक्स और हेड दोनों ही नीचे की तरफ को हम देख सकते हैं, ये दोनों नीचे की तरफ पे हैं और पैर थोड़े से ऊपर है। फुटलिंग प्रेजेंटेशन में जो पैर है वो नीचे की तरफ है और बटक्स थोड़े ऊपर की तरफ है। तो कंप्लीट ब्रीच में बटक्स और पैर जो लेग्स है दोनों नीचे हैं, थोड़े पैर ऊपर हैं। फ्रैंक ब्रीच में जो है लेग्स ऊपर फोल्ड हुई हुई है। ओके, सो ये है 3 टाइप्स ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो अगर हम सोचें कि क्या कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन होने के, तो प्रीमेच्योर बर्थ है एक, मल्टीपल प्रेगनेंसीज में हो सकता है, प्रीवियस हिस्ट्री अगर है ब्रीच प्रेजेंटेशन की तो भी पॉसिबिलिटी है, कोई यूट्राइन एब्नॉर्मेलिटी है उस केस में भी हो सकता है, मदर को प्लेसेंटा प्रीविया है तो भी ये ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है, और अगर फीटल ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज या रिस्क फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री है तो भी ब्रीच प्रेजेंटेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन की? डिलीवरी कंडक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, एंड सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। फीटल डिस्ट्रेस में हैपन, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, बच्चे को एस्फिक्सिया हो सकता है, बर्थ एस्फिक्सिया जिसे हम बोलते हैं, और बहुत चांसेस होंगे कि इस बेबी को हमें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आफ्टर डिलीवरी एडमिट करना पड़े बिकॉज ऑफ द कंडीशंस लाइक फीटल डिस्ट्रेस, कॉर्ड प्रोलैप्स या एस्फिक्सिया, ये रीजंस हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या हम करें? सबसे पहले तो हमें देखना है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है या नहीं, अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, एंड वी हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड एनएसटी हमें करते रहना है। और हिस्ट्री लेनी है मदर से, जो हमने अभी रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए वो देखने के लिए कि मदर में किस वजह से ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है। मैनेजमेंट में हमारे पास एक तो ईसीवी, आईपीवी और सिजेरियन सेक्शन है। सिजेरियन सेक्शन जनरली अगर आपके पास ब्रीच प्रेजेंटेशन है, कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ, तो आप सिजेरियन के लिए जाते हैं। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में क्या करते हैं, यहाँ देखिए, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम मैन्यूवर परफॉर्म करते हैं, और मोस्टली ये 36 या 37th वीक पे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें एक्सटर्नली रोटेट करके इस बेबी को ब्रीच पोजीशन से हेड डाउन पोजीशन में लाया जाता है। सो दिस कैन बी डन। इंटरनल मोडालिक वर्जन जो है ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर मल्टीपल डिलीवरीज है, मतलब ट्विंस हैं, तो एक फीटस डिलीवरी के बाद दूसरे की ट्रांसफर्स पोजीशन है तो उसको इंटरनल पोडालिक मैन्यूवर करके उसको पोजीशन में लाते हैं, या तो उसको हम ब्रीच पोजीशन में लाके डिलीवरी कंडक्ट उसकी कर सकते हैं। तो अगर या फिर पहले ईसीवी उसका फेल हुआ था तभी हमें आईपीवी करना पड़ सकता है। दिस इज इंटरनल पोडालिक वर्जन। फिर है सिजेरियन सेक्शन, जो कि ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसमें जो फुटलिंग प्रेजेंटेशन है उसमें कॉमनली हम करते हैं, तो इंसिजन देते हैं एब्डोमेन और यूट्रस में और ये डिलीवरी करते हैं। सो ये हमने बात की है टाइप्स ऑफ पोजीशंस, फीटल पोजीशंस। अगर क्वेश्चंस की, 1-2 क्वेश्चंस की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीटल पोजीशन एट टर्म है
कौन सी होती है ब्रीच, सिफेलिक, शोल्डर या ट्रांसफर, तो हमने पढ़ा इसको सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सा पार्ट ऑफ द फीटस है जो प्रेजेंट करता है मैटरनल पेल्विस पे, वेदर इट इज हेड, बटक्स और फीट, शोल्डर या बैक, तो आंसर इज बटक्स और फीट। फाइनली है कौन सी एज में एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया 32, 34, 34, 36, 36, 37 या 38 to 40, तो आंसर इज 36 to 37 वीक्स में हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप अभी आपको क्लैरिटी होगी टाइप्स ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन में, जिसमें हमने सिफेलिक और ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में बात की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।